जो पब्लिक रिसोर्सेज है, चाहे वो कुएं पे पीने का पानी हो या मंदिर में एंट्री हो। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, रोड पे चलते हुए भी आप, कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा जा रहा है और उधर से कोई फॉरवर्ड कैटेगरी के आ रहे हैं, कोई 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 अपर कास्ट का कोई आदमी आ रहा है, तो इन लोगों को या तो वो रास्ता चेंज कर देना पड़ता था या अपना चप्पल हाथ में लेना पड़ता था। हाथ में अपना चप्पल या अपने जूते को हाथ में रख के, और जब तक वो पार नहीं हो जाते थे तब तक वो उनके सामने मतलब चप्पल या जूते पहन के नहीं रह सकते थे। तो इस तरीके से चीजें होती थी पहले के जमाने में। ये लिखा हुआ है, एक बर्तन में वो खाना नहीं खा सकते थे, एक साथ खाना नहीं खा सकते थे। यही रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को मैं प्रार्थना समाज में बताया कि आत्माराम पांडुरंग ने जब स्टार्ट किया था रिलीजियस रिफॉर्म, तो दो तरीके का रिलीजियस रिफॉर्म किया था उन्होंने। एक सोशल रिफॉर्म किया था, एक रिलीजियस रिफॉर्म किया था। सोशल रिफॉर्म में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के साथ साथ इंटरकास्ट डाइनिंग को भी रखा था। इंटरकास्ट डाइनिंग का मतलब कि बहुत बहुत कास्ट के लोग एक साथ मिल के खाना खाते हैं। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय 1800 के आसपास की बात है। लेकिन आज के डेट में भी आप जाएंगे तो अपर कास्ट में ऐसी चीजें मिलेंगी कि शेड्यूल कास्ट को एक साथ बिठा के खाना नहीं खिलाते हैं। खास करके यूपी एंड बिहार के विलेजेस, जो इंटीरियर इलाके हैं, वहां वहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। पढ़े लिखे लोग शायद इसको नहीं प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो आपकी सोसाइटी के हैं अभी भी वो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा हो रहा था तो गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत बड़ा डिबेट चला इस चीज को लेकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत बड़ा डिबेट चला, और डिबेट ये चला कि क्या इससे बचने के प्रावधान हैं आपके पास। आपसे मैं पूछूं तो आप बताइएगा कि क्यों नहीं है। आर्टिकल 17 यही कहता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 छोड़ दीजिए, आर्टिकल 17 के अलावा आर्टिकल 14 भी इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 भी वही कहता है कि किसी के साथ रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किए कर सकते हैं। यही नहीं, इन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह मिलने से की बात नहीं है। इसके साथ साथ दो तीन एक्ट भी बनाया गया। एक एक्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, और दूसरा है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बाइकआउट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2016। ये दो एक्ट हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्ट हैं। न्यूज़पेपर में दो एक्ट का जिक्र किया गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, और दूसरा है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन पीपल फ्रॉम सोशल बाइकआउट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016। मतलब कि ये जो आर्टिकल 15, 17 या 14 की बात करें तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह नहीं मिली है, उनसे रिलेटेड कुछ लॉ भी बनाए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कास्ट पे है, एक एक्सक्लूसिवली कास्ट पे है, रिलीजन पे लेके कुछ नहीं है। तो अब एक ये हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में यदि हम बात करें तो अब आप लोगों को एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में एक जगह है, SURGUJA, सुरगुजा। सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट का कहानी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये ओथ लिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी का इकोनॉमिक बाइकाट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन्होंने ओथ लिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी का इकोनॉमिक बाइकाट करेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या कहानी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि वो ऐसा करते ही क्यों थे शेड्यूल कास्ट के लोग, कि वो कोई आ गया उस रास्ते से तो चप्पल उठा लिया या जूता अपने हाथ में ले लिया और तब वो गए। जब तक वो अपर कास्ट का बंदा पार नहीं कर जाता था तब तक वो जूता नहीं पहनते थे या चप्पल नहीं पहनते थे, या फिर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था तो वो नहीं जाते थे। तो ऐसा वो क्यों करते थे? उनको किसने बोला था ऐसा करने के लिए? जूता उठाने के लिए किसने बोला था? मंदिर में नहीं जाने के लिए किसने बोला था? अपर कास्ट के लोग बोले थे, लेकिन वो नहीं मानते। तो नहीं मानते तो क्या दिक्कत थी कि उनको सोशली और इकोनॉमिकली बाइकाट कर देते थे अपर कास्ट के लोग। और चूंकि वो माइनॉरिटी में रहते थे तो इनके सोशली और इकोनॉमिकली बाइकाट करने से उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कंप्लीटली उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते थे। तो वही चीज था कि इस वजह से वो मजबूर थे कि वो जब रास्ते से आए तो उस रास्ते को चेंज कर दो, या जूता चप्पल पहने हो तो उसको अपने हाथ में रख लो, या फिर मंदिर में मत जाओ, एक थाली में खाना मत खाओ, एक साथ बैठ के मत खाओ। इस तरीके की चीजें थी, उनको मानना पड़ता था, कंपल्सन था, नहीं तो उनको सोशली और इकोनॉमिकली बाइकाट कर दिया जाता था। ये 1800 के आसपास या 1900 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। अभी भी है लेकिन कम, काफी कम हो गया, रिपोर्ट्स काफी कम आती हैं। आज के डेट में अभी जो ताजा ताजा घटना मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, देखो बस वो चीज बदला है, आदमी की मानसिकता नहीं बदली है। यहाँ पे इन लोगों ने
इन सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल मैं कहूंगा, या रेडिकल जो जो लोग होते हैं उनकी बात करूंगा, कि इन्होंने ओथ लिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के को हम इकोनॉमिकली बाइकाट करेंगे। इकोनॉमिकली बाइकाट करने का क्या मतलब हुआ कि ना तो उनसे मैं सामान कुछ खरीदूंगा, ना कोई सामान बेचूंगा। तो आज के डेट में राइटर ये कहते हैं कि जो आपने 15 आर्टिकल लगाया, 14 लगाया या 17 लगाया, वो किस चीज के लिए लगाया? वो आपने सिर्फ कास्ट के लिए लगाया। आपने क्यों नहीं कोई ऐसा लॉ बनाया, या क्यों नहीं कोई ऐसी आर्टिकल रखी फंडामेंटल आर्टिकल में कि रिलीजन के नाम पे आपसे कोई भेदभाव करे, एक पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करे तो उसको भी सजा दिया जाए। ऐसे रूल्स बहुत कम हैं भी तो बहुत कम है, और एक्ट तो शायद कोई भी नहीं है, ऐसा राइटर बताते हैं, या होंगे भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाएगा। तो अब इसीलिए इसका हेडिंग है मॉडर्न डे अनटचेबिलिटी। मॉडर्न डे का अनटचेबिलिटी यही है कि एक एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को आप इतना प्रोपागेट कर रहे हो और दूसरे रिलीजन का प्रोपागेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से ये कौन सा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है? ये कौन सा मतलब समुचित विकास जिसको बोलते हैं, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब एक सेक्शन को, भले ही वो माइनॉरिटी में है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन यदि उनको आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उनको आप इंटीग्रेट करके नहीं चलेंगे, तो कैसे? मुझे नहीं लगता है कि हमारा एकदम कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट को इस तरीके के कानून बनाने चाहिए, इस तरीके के कानून पर्याप्त होने चाहिए कि ये मॉडर्न डे की जो अनटचेबिलिटी हो रही है, अभी ये वीडियो वायरल हुआ है जो मैं आपको छत्तीसगढ़ इंसिडेंट की बात मैं बता रहा हूँ, कि उसमें इन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का इकोनॉमिकली बाइकाट करेंगे। आज के डेट में ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब इमीडिएटली इस पे गवर्नमेंट को संज्ञान लेने की जरूरत है, और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है जिससे ऐसे लोगों पे कंट्रोल किया जा सके, और इस तरीके का जो भी सोच रखते हैं उनको हम पनिश करके उन पे एक्शन लेके, लीगल एक्शन लेके, एक होमोजेनियस सोसाइटी का हम मतलब निर्माण कर सके। आर्टिकल